नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। द नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज ललित कुमार गुप्ता जी से, जो मारुति से रिटायर्ड हैं और जिन्होंने 1983 में सबसे पहले मारुति 800 बनाई थी और अभी ये फ्रीलांसर हैं। सर, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। प्रवीण सर, इस आपदा के दौर से हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या और आर्थिक मंदी चल रही है। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं हम? देखिए प्रवीण, एक इंसान को सफल होने के लिए प्राण, प्यार और प्रेरणा की ज़रूरत होती है। इस आपदा के दौर में अपनी सेहत और सुरक्षा के साथ अन्य प्राणियों के साथ समन्वय बनाते हुए प्रेरित रहने के लिए हम सबको अलर्ट रहने की, अवेयर रहने की, रूलों का पालन करने की, कंप्लायंस की यानी कंपैशन की, क्लैरिटी स्पष्टता के साथ एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौर में हम केयरलेसनेस, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनएक्टिविटी से दूर रहें तो हम इस दौर से पार पा सकने में सक्षम हो सकते हैं। इस समय का प्रयोग हमें अपने ज्ञान और क्षमताओं को नई टेक्नोलॉजी, नई सोच का उपयोग करते हुए और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस समय का प्रयोग करते हुए सदुपयोग करना चाहिए। सर, आपने युवाओं की बात करी। इस दौर में युवा अपने आप को काबिल कैसे बना सकते हैं? एक काबिलियत के लिए एक युवा को अपनी सेहत से मेरा मतलब है मानसिक, स्पिरिचुअल और फिजिकल सेहत के साथ साथ संस्कार, शिक्षा और संगति की जरूरत होती है। गतिशीलता स्ट्रेट लाइन की तरह एक तरह से नहीं जलती। इस संसार में परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता का हमेशा समन्वय बना रहेगा। परिवर्तनशीलता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता यानी कि वोलाटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए युवाओं को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वे अपने विजन, दूरदृष्टि को बढ़ाएं, अपनी विजडम और समझदारी और अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, अपने अंदर अपनी क्षमताओं और फ्यूचर के आने वाले ट्रेंड के प्रति स्पष्टता ग्रहण करें तथा अपने अंदर लचीलापन लेके आएं। हर एक युवा के लिए ये जरूरी है कि अपनी एबिलिटी, अवेयरनेस, एंटीसिपेशन का प्रयोग करते हुए हमेशा एक्टिव रहें, तभी वे अपनी क्षमताओं को हर एक परिस्थिति में उजागर कर पाने में सक्षम होंगे। सर, युवाओं को सक्सेस होने के लिए उनमें क्या क्या स्किल्स होनी ज़रूरी है? मेरे विचार से प्रवीण, आज का ज़माना कृषि पे कंप्लीटली निर्भर ना होते हुए कृषि के साथ साथ
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी बढ़ रही है, जटिलता बढ़ रही है। इस दौर में अपनी कन्वेंशनल स्किल्स, वैदिक समझदारी और अपने कल्चर के साथ साथ हमें ज़रूरत है नई स्किल्स को अपनाने की। नई स्किल्स में खुद को एम्प्लॉयबल बनाए रखने के लिए, खुद को सक्षम बनाने के लिए हमें क्रिएटिविटी, मल्टी फंक्शनिंग और मल्टीटास्किंग के लिए हमारे अंदर विविध स्किलों का होना जरूरी है। जैसे कि आने वाले दौर में मैकाट्रॉनिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिजिटलाइजेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी स्किल्स के साथ लचीलापन, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ही जरूरी रहेगा युवाओं के लिए, ताकि वे खुद भी आगे बढ़ें, अपने परिवार को भी आगे ले जाएं और हमारे देश को भी आगे ले जाने में सक्षम हो पाएं। सर, हमारे देश की जनता के लिए आपका क्या संदेश है, यूथ के लिए क्या संदेश है? फाइनली मैं एक लाइन बोलूँगा जो मैंने अपने 42 इयर्स के प्रोफेशनल कैरियर में इंटरनलाइज किया है। अपनी सोच, ज्ञान और कौशल का समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव और विस्तार करने से हम हमेशा सकारात्मक बने रह सकते हैं। और यदि हम सकारात्मक बने रहेंगे तो हम परिवर्तनशील, लचीले और हमेशा सीखने की एबिलिटी, इच्छा रखने वाले बने रहेंगे, जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होंगे। तो हमें अपनी सोच, ज्ञान और कौशल को हमेशा बढ़ाते रहना है और एक्टिव रहना है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, मिलते हैं द नेक्स्ट पेज पर। थैंक यू, जय हिंद।